आपको लगता है कि जुड़वा बच्चों का पैदा होना सिर्फ एक इत्तेफाक है? जी नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि जब दो जानी दुश्मन एक दूसरे की जान के प्यासे होकर मरते हैं तो कुदरत उन्हें सजा देने के लिए एक ही पेट में एक ही साथ भेज देती है ताकि वह अपना अधूरा युद्ध पूरा कर सके। अगर आपके घर में जुड़वा बच्चे हैं या आप उन्हें जानते हैं तो सावधान हो जाइए। हो सकता है आप दो मासूम बच्चों को नहीं बल्कि दो पुराने दुश्मनों को पाल रहे हैं। आज हम विज्ञान नहीं, उस डरावने सच की बात करेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड में हर रोज लाखों करोड़ों घटनाएं घटती हैं। कुछ घटनाएं सामान्य होती हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देती हुई नजर आती हैं। एक ऐसी ही घटना है जुड़वा बच्चों का जन्म। जब हम किसी नवजात शिशु को देखते हैं तो हमारे मन में वात्सल्य उमड़ता है, लेकिन जब हम एक साथ दो बच्चों को, दो एक जैसे चेहरों को एक ही मां की गोद में देखते हैं तो हमारा मन आश्चर्य से भर जाता है। विज्ञान इसे महज एक बायोलॉजिकल प्रोसेस मानता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह कोशिकाओं का विभाजन है, यह क्रोमोसोम का खेल है। लेकिन अगर हम विज्ञान के सूक्ष्मदर्शी को हटाकर अध्यात्म की दिव्य दृष्टि से देखें तो सच कुछ और ही नजर आता है। सच इतना गहरा और इतना रहस्यमयी है कि जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे वेदों और पुराणों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि एक शरीर में केवल एक ही आत्मा निवास कर सकती है। यह ईश्वर का बनाया हुआ सबसे अटल नियम है। हर आत्मा अपनी एक अलग यात्रा पर है। सबके कर्म अलग हैं, सबका भाग्य अलग है और सबकी मंजिल अलग है। फिर ऐसा क्या होता है कि प्रकृति अपने ही बनाए इस सबसे बड़े नियम को तोड़ देती है? ऐसा क्या होता है कि दो अलग अलग आत्माएं, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, वह एक ही समय पर एक ही नक्षत्र में और एक ही गर्भ में प्रवेश करने का निर्णय लेती हैं? क्या यह महज एक संयोग है? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना है, या फिर इसके पीछे जन्म जन्मांतर का कोई ऐसा हिसाब किताब छिपा है जिसे चुकाने के लिए उन दोनों आत्माओं को एक साथ आना पड़ा है? आज के इस वीडियो में हम उस पर्दे को उठाएंगे जो सदियों से जुड़वा बच्चों के रहस्य पर पड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे कि क्या वह जुड़वा बच्चे जो एक दूसरे का हाथ थामे पैदा हुए हैं, वह पिछले जन्म के बिछड़े हुए प्रेमी हैं जो मिलन की आस में आए हैं, या फिर वह दो जानी दुश्मन हैं जो मां के पेट में भी अपना युद्ध लड़ने आए हैं। आज हम गरुड़ पुराण के उन गुप्त अध्यायों को खोलेंगे जिनमें गर्भ के अंदर की दुनिया का सच लिखा है। यह जानकारी आपको डरा सकती है, लेकिन सत्य को जानना ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आप माता पिता हैं या भविष्य में बनने वाले हैं, या आपके घर में कोई जुड़वा बच्चा है, तो यह वीडियो आपके लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। तो चलिए आत्माओं के इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। सबसे पहले हमें उस मूल सिद्धांत को समझना होगा जो आत्मा के पुनर्जन्म को संचालित करता है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में बताया गया है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि केवल वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाती, सिवाय अपनी स्मृतियों और अपने कर्मों के। यह कर्म ही वह चुंबक है जो उसे अगले शरीर की ओर खींचते हैं। सामान्यतः एक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक गर्भ चुनती है, लेकिन कभी कभी दो आत्माओं के कर्म इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, इतने ज्यादा गुंथ जाते हैं कि यमराज के चित्रगुप्त भी उनका हिसाब अलग अलग नहीं कर पाते। उन दोनों की फ्रीक्वेंसी, उन दोनों की ऊर्जा तरंगे एक दूसरे से लॉक हो जाती है। इस स्थिति को अध्यात्म में कर्म ग्रंथि कहा जाता है। जब दो आत्माओं के बीच कर्म ग्रंथि बन जाती है तो वह जहां भी जाती हैं, साथ जाती हैं। उन्हें अलग करना लगभग असंभव हो जाता है, और यही वह कारण है कि उन्हें एक ही गर्भ में भेजा जाता है। यह बंधन मुख्य रूप से तीन प्रकार की तीव्र भावनाओं से बनता है: तीव्र प्रतिशोध, तीव्र प्रेम और तीव्र ऋण यानी कर्ज। आइए सबसे पहले सबसे भयानक और खतरनाक स्थिति की बात करते हैं, शत्रुता का बंधन। यह सुनने में बहुत अजीब लग सकता है कि दो दुश्मन भाई बहन बनकर या भाई भाई बनकर क्यों आएंगे, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि नफरत एक ऐसा गोंद है जो प्रेम से भी ज्यादा मजबूती से दो लोगों को जोड़ता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो शायद आप उसे दिन में 10 बार याद करें, लेकिन जब आप किसी से नफरत करते हैं, जब आप किसी से बदला लेना चाहते हैं, तो आप उसे हर पल, हर सांस के साथ याद करते हैं। सोते जागते आपके मन में उसी का चेहरा रहता है। अंत समय में, मृत्यु के क्षण में, अगर आपके मन में अपने दुश्मन का चेहरा है और आप उसे मारने की इच्छा लेकर मरते हैं
तो आपकी आत्मा उस दुश्मन की आत्मा के साथ बांध दी जाती है। कल्पना कीजिए दो ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने एक दूसरे को जीवन भर कष्ट दिया। हो सकता है पिछले जन्म में उन्होंने एक दूसरे की जमीन हड़पी हो या एक दूसरे की हत्या की हो। वह दोनों अतृप्त इच्छा और गुस्से के साथ मरे। प्रकृति कहती है कि तुम दोनों को अपना हिसाब बराबर करना है, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें सबसे करीबी रिश्ता दिया जाता है, जुड़वा का रिश्ता, क्योंकि भाई या बहन से ज्यादा करीब कोई नहीं होता। ऐसे जुड़वा बच्चे जब गर्भ में होते हैं तभी से उनके बीच युद्ध शुरू हो जाता है। गर्भवती महिलाएं अक्सर बताती हैं कि उन्हें कभी कभी गर्भ के अंदर बहुत अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे अंदर कोई लड़ रहा हो। डॉक्टर इसे भ्रूण की सक्रियता कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि अगर गर्भ में शत्रु आत्माएं हैं तो वह वहां भी शांत नहीं बैठती। वह सीमित संसाधनों के लिए, जगह के लिए और ऊर्जा के लिए एक दूसरे को धक्का देती है। कई मामलों में तो एक आत्मा इतनी हावी हो जाती है कि वह दूसरी आत्मा को गर्भ के अंदर ही नष्ट कर देती है या उसे पूरी तरह विकसित नहीं होने देती। इसे हम विज्ञान की भाषा में वैनिशिंग ट्विंस सिंड्रोम कहते हैं, जहां एक बच्चा गायब हो जाता है। लेकिन असल में यह एक रूहानी जंग थी जिसमें एक जीत गया और दूसरा हार गया। जब ऐसे शत्रु भाव वाले जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उनके घर का माहौल जन्म के साथ ही बदलने लगता है। आप देखेंगे कि उनके आते ही घर में कलह बढ़ गई है, भाई भाई में झगड़े शुरू हो गए हैं या आर्थिक नुकसान होने लगा है। बचपन से ही उन दोनों बच्चों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होगी। वह एक दूसरे का खिलौना छीनेंगे, एक दूसरे को बिना वजह मारेंगे। माता पिता उन्हें कितना भी समझाएं कि तुम भाई हो, प्यार से रहो, लेकिन उनकी आत्मा उस बात को स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि उनके अवचेतन मन में, उनकी रूह की गहराई में वह पुरानी दुश्मनी आज भी जिंदा है। बड़े होने पर यही बच्चे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। प्रॉपर्टी के लिए, व्यापार के लिए वह एक दूसरे को कोर्ट में घसीटते हैं। ये वही पुराना नाटक है जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। बस इस बार पात्रों के नाम और रिश्ते बदल गए हैं। अब बात करते हैं उस स्थिति की जो इससे बिल्कुल उलट है और बहुत ही पवित्र है, अत्यधिक प्रेम का बंधन। इतिहास और पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जहां दो मित्रों या दो प्रेमियों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई। कभी कभी दो साधक, दो गुरु भाई एक साथ तपस्या करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम मोक्ष भी साथ ही प्राप्त करेंगे। जब ऐसी पवित्र आत्माएं शरीर त्यागती हैं तो उनका मोह एक दूसरे में इतना गहरा होता है कि वह स्वर्ग या नरक में भी अलग नहीं होना चाहती। उनकी पुकार इतनी प्रबल होती है कि नियति को अपने नियम बदलने पड़ते हैं। उन्हें एक ही मां की कोख से जन्म दिया जाता है ताकि वह अपना जीवन फिर से एक साथ शुरू कर सकें। ऐसे जुड़वा बच्चों को देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। इनमें एक दया चमक होती है। आप देखेंगे कि अगर एक बच्चा रो रहा है तो दूसरा भी रोने लगता है, भले ही उसे कोई तकलीफ ना हो। अगर एक को भूख लगी है तो दूसरे को भी भूख लग जाती है। इसे टेलीपैथी या विचार संप्रेषण कहा जाता है। उनकी आत्माएं एक अदृश्य वाईफाई से जुड़ी होती हैं। वह बिना बोले एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे जुड़वा बच्चे अपनी एक अलग गुप्त भाषा इजाद कर लेते हैं। वह इशारों में या अजीब आवाजों में बात करते हैं जिसे कोई और नहीं समझ सकता। यह कोई बीमारी नहीं है, यह उस पिछले जन्म की स्मृति है जब वह शायद किसी और देश या काल में थे और वहां की भाषा बोल रहे थे। ऐसे प्रेम भाव वाले जुड़वा बच्चे एक दूसरे के रक्षक होते हैं। स्कूल में अगर कोई एक को तंग करे तो दूसरा उसके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। यह रिश्ता खून का नहीं, यह रिश्ता रूह का होता है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है। अगर इनमें से किसी एक के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो दूसरा बच्चा उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसकी आधी आत्मा चली गई होती है। इसीलिए ऐसे बच्चों के माता पिता को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना चाहिए ताकि वह एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर ना हो जाए। तीसरी और सबसे जटिल स्थिति है ऋणानुबंध या कर्ज का रिश्ता। गरुड़ पुराण में कर्मों के लेन देन पर बहुत जोर दिया गया है। मान लीजिए पिछले जन्म में आपने किसी से बहुत सारा धन उधार लिया और लौटाया नहीं, या आपने किसी की मेहनत का पैसा खा लिया, या आपने किसी का भावनात्मक शोषण किया, उसकी ऊर्जा चूस ली। वह व्यक्ति रोता हुआ तड़पता हुआ मर गया। अब आप भी मर गए। अगले जन्म में वह व्यक्ति अपना हिसाब चुकता करने के लिए आपके साथ जुड़वा बनकर आएगा। इस स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा बहुत स्वस्थ और सुंदर होता है, जबकि दूसरा बच्चा जन्म से ही बीमार,
कमजोर या किसी शारीरिक दोष के साथ पैदा होता है। जो बीमार बच्चा है वह असल में वह लेनदार है जो अपना कर्ज वसूलने आया है। माता पिता और उस स्वस्थ भाई की सारी ऊर्जा, सारा पैसा, सारा ध्यान उस बीमार बच्चे की सेवा में लग जाता है। आप डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे। आपकी गाढ़ी कमाई पानी की तरह बह जाएगी। आप सोचेंगे कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। यह असल में वह पुराना कर्ज है जो किस्तों में चुकाया जा रहा है। एक और रूप है इस कर्ज का, जिसे हम पैरासिटिक ट्विंस या परजीवी जुड़वा कहते हैं। कभी कभी एक बच्चा गर्भ में ही दूसरे बच्चे की पूरी ऊर्जा खींच लेता है। एक बहुत मोटा ताजा पैदा होता है और दूसरा बिल्कुल सूखा हुआ। यह स्पष्ट संकेत है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा का शोषण कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में किया था। यह प्रकृति का न्याय करने का तरीका है जो हमें बहुत क्रूर लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर यह केवल ऊर्जा का संतुलन है। अब एक बहुत ही रोचक और दुर्लभ संयोग की बात करते हैं। एक लड़का और एक लड़की का एक साथ जुड़वा पैदा होना। समान लिंग के जुड़वा होना आम बात है, लेकिन विपरीत लिंग के जुड़वा होना एक विशेष संकेत है। गरुड़ पुराण और कई ज्योतिष ग्रंथ संकेत देते हैं कि यह अक्सर पिछले जन्म के पति पत्नी होते हैं। वह पति पत्नी जिनका प्रेम बहुत गहरा था, लेकिन शायद वासना से मुक्त नहीं था, या जिनका मोह एक दूसरे में बहुत ज्यादा था। मृत्यु के समय वह एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। प्रकृति उन्हें फिर से साथ भेजती है, लेकिन इस बार रिश्ता बदल देती है। उन्हें पतिप की जगह भाई बहन बना दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पाठ है। ईश्वर उन्हें यह सिखाना चाहते हैं कि प्रेम केवल शरीर का मिलन नहीं है। जब वह भाई बहन के रूप में एक दूसरे के साथ बड़े होते हैं तो उनके बीच का वह कामुक आकर्षण खत्म हो जाता है और केवल शुद्ध प्रेम और सुरक्षा का भाव बचता है। ऐसे भाई अपनी जुड़वा बहन के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक होते हैं। वह किसी और लड़के को उसके पास फटकने भी नहीं देते। ये वह पिछले जन्म के पति वाला अधिकार है जो अब भाई के रूप में प्रकट हो रहा है। ऐसे रिश्तों में रक्षाबंधन का त्योहार केवल एक रस्म नहीं होता, बल्कि एक रूहानी कसम होती है जो सदियों से निभाई जा रही है। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है और जो बहुत डरावना भी है, जुड़े हुए बच्चे या कंजॉइंट ट्विंस जिनका शरीर, सिर या धड़ आपस में जुड़ा होता है, यह देखना बहुत कष्टकारी होता है। चिकित्सा विज्ञान इसे कोशिकाओं के विभाजन में हुई गलती मानता है, लेकिन कर्म पुराण एक बहुत ही कड़वा सच बताता है। यह अति मोह और जिद का परिणाम है। जब दो लोग कसम खाते हैं कि हम कभी अलग नहीं होंगे, हम एक दूजे के लिए बने हैं, और यह भावना ईश्वर के नियमों के विरुद्ध चली जाती है, तो प्रकृति कहती है तथास्तु। उन्हें ऐसा जोड़ दिया जाता है कि वह चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। उन्हें एक ही शरीर में दो सिरों के साथ जीना पड़ता है। उनकी निजता, उनकी स्वतंत्रता सब छीन जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी चीज की अति बुरी है। हमें रिश्तों में भी थोड़ा फासला, थोड़ी स्वतंत्रता रखनी चाहिए। आत्मा को बांधना नहीं चाहिए। यह जुड़ा हुआ शरीर एक जीती जागती सजा है और एक चेतावनी भी है कि मोह के बंधनों को समय रहते ढीला कर देना चाहिए, वरना वह जंजीर बन जाते हैं। अब जरा गर्भ के अंदर की उस दुनिया के बारे में विस्तार से सोचिए जहां यह सब घटता है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आने वाला गर्भ उपनिषद गर्भ का जो वर्णन करता है, वह किसी काल कोठरी से कम नहीं है। वहां घोर अंधकार है, वहां मलमूत्र और रक्त की गंध है। वहां आत्मा एक थैली में उल्टी लटकी हुई है। वह हिल नहीं सकती, भाग नहीं सकती। उसे वहां कीड़ों के काटने जैसा दर्द होता है। उस अवस्था में उसे अपने पिछले 100 जन्मों की याद आती है। उसे अपने किए गए सारे पाप और पुण्य एक फिल्म की तरह दिखाई देते हैं। वह तड़पती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं वचन देता हूं कि बाहर जाकर केवल तेरा भजन करूंगा। सोचिए, एक आत्मा के लिए यह इतना कष्टदायी है, तो जब दो आत्माएं उस छोटी सी जगह में फंसी होती हैं तो उनका कष्ट कितना गुना बढ़ जाता होगा। वहां संसाधनों के लिए संघर्ष होता है। माँ जो भोजन खाती है उसका रस उन तक पहुंचता है। अगर वहां दो लोग हैं तो बंटवारा होता है। कई बार एक आत्मा दूसरी आत्मा के हिस्से का भोजन छीन लेती है। यह सर्वाइवल की लड़ाई है जो पैदा होने से पहले ही शुरू हो चुकी है। इसलिए गर्भवती माँ को जुड़वा बच्चों के समय बहुत ज्यादा सावधानी, बहुत ज्यादा पूजा पाठ और सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माँ के विचार और माँ का भोजन उस युद्ध को शांत कर सकता है जो अंदर चल रहा है। अगर माँ क्रोध करेगी तो अंदर के बच्चों का क्रोध 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर माँ शांत रहेगी तो उन बच्चों को भी थोड़ी राहत मिलेगी।
ज्योतिष शास्त्र की माने तो जुड़वा बच्चों का जन्म अक्सर तब होता है जब कुंडली में द्विस्व भाव राशियां सक्रिय होती हैं या बुध और गुरु जैसे ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है। लेकिन कई बार यह पितृदोष या नागिन दोष का भी संकेत होता है। अगर किसी खानदान में बार बार जुड़वा बच्चे हो रहे हैं तो यह शोध का विषय है। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि किसी परिवार में कोई पुरानी नाराजगी, पितरों की नाखुश या कोई पुराना श्राप चल रहा होता है। इसी कारण एक साथ कई आत्माएं उसी घर में जन्म ले लेती हैं। ऐसे परिवार को अपने पितरों की शांति के लिए विशेष पूजा पाठ करना चाहिए। जुड़वा बच्चों की मृत्यु से जुड़ा एक रहस्य भी बहुत गहरा माना जाता है। आपने सुना होगा कि अगर जुड़वा बच्चों में से एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। यह बात खासकर उन जुड़वा बच्चों में देखी जाती है जो एक ही अंडे से बने होते हैं। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार ऐसे बच्चों की जीवन ऊर्जा एक ही स्रोत से जुड़ी होती है, जैसे दो बल्ब एक ही बैटरी से जल रहे हों। जब एक बल्ब बुझ जाता है तो बैटरी का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी तरह जब एक बच्चे की मृत्यु होती है तो दूसरे बच्चे की जीवन शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, उसे जीवन बेकार सा लगने लगता है। ऐसी स्थिति में महामृत्यु मंत्र का जाप और विशेष पूजा कराने की बात कही जाती है, ताकि जीवित बच्चे की आत्मा का संबंध उस आत्मा से अलग किया जा सके जो चली गई है। उसे यह एहसास दिलाना जरूरी माना जाता है कि उसका जीवन अभी बाकी है और उसे आगे बढ़ना है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आपके घर में जुड़वा बच्चे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? माता पिता की भूमिका केवल बच्चों को पालने की नहीं होती, बल्कि उन्हें सही दिशा देने की भी होती है। आपको उन दोनों बच्चों के कर्मों को सुलझाने में मदद करनी होती है, ना कि उन्हें और उलझाने की। सबसे बड़ी गलती जो माता पिता करते हैं वह है बच्चों की तुलना। यह बच्चा ज्यादा होशियार है, वह कमजोर है, ये गोरा है, वह सांवला है। ऐसी तुलना से बच्चों के मन में जलन और प्रतिशोध पैदा होती है। अगर उनके बीच पहले से कोई नकारात्मक भाव है तो यह तुलना उसे और बढ़ा देती है। हमेशा याद रखें, भले ही उनकी शक्ल और जन्मदिन एक हो, लेकिन उनकी आत्मा अलग अलग है और उनका जीवन मार्ग भी अलग है। उन्हें हमेशा दो अलग व्यक्तियों की तरह देखें और समझें। दूसरी बात, नाम का प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। अक्सर लोग जुड़वा बच्चों के मिलते जुलते नाम रख देते हैं, जैसे सीता गीता, राम श्याम। ये सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे बच्चों की पहचान आपस में घुलने लगती है। बेहतर है कि बच्चों के नाम अलग अलग अक्षरों से शुरू हों और उनके अर्थ भी अलग हों, ताकि वे अपनी अलग पहचान बना सकें। तीसरी बात, दान और संकल्प। जब भी बच्चों के लिए दान करें, दोनों के लिए एक संकल्प ना लें, अलग अलग कहें कि यह दान इस बच्चे के लिए है और यह दूसरे बच्चे के लिए। ऐसा माना जाता है कि इससे दोनों के भाग्य अलग अलग रहते हैं और एक ही परेशानी दूसरे पर असर नहीं डालती। चौथी बात, अलग अलग गतिविधियाँ। बच्चों को हर समय एक ही स्कूल, एक ही क्लास और एक ही बेंच पर बैठने की जिद ना करें। उन्हें अलग अलग दोस्त बनाने दें और थोड़ा अलग समय बिताने दें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। इसके अलावा गर्भ के समय एक उपाय बताया जाता है, जिसे गर्भ संस्कार कहा जाता है। अगर गर्भ में जुड़वा बच्चे हों तो माँ को शांत रहना चाहिए और अच्छे मंत्रों का सेवन करना चाहिए। गायत्री मंत्र और गर्भ रक्षा से जुड़ी प्रार्थनाएं बच्चों को शांति देने वाली मानी जाती हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा बाहर की आवाजों को सुनता और महसूस करता है। एक और बात जिस पर ध्यान देना चाहिए, जुड़वा बच्चों के सपने। अक्सर देखा गया है कि दोनों बच्चों को एक जैसे सपने आते हैं, या वे नींद में एक साथ हंसते हैं या डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका मन गहरे स्तर पर जुड़ा होता है। जुड़वा बच्चे हमें साथ रहना और सहयोग करना सिखाते हैं। जिस दुनिया में लोग आपस में लड़ते रहते हैं, वहाँ दो बच्चे एक साथ एक ही माँ के दूध से पलते हैं। यह अपने आप में प्रेम और सहनशीलता का संदेश है। अगर कभी आप
के मन में ये सवाल आए कि भगवान ने आपको जुड़वा बच्चे ही क्यों दिए, तो इसे बोझ या सजा ना समझें, इसे एक विशेष जिम्मेदारी समझें। इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको इतना सशक्त समझा कि आप दो आत्माओं का मार्गदर्शन कर सकें। अंत में इस जानकारी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है। अपने बच्चों से प्रेम करें, लेकिन उनकी अलग पहचान का सम्मान भी करें। साथ रहना सिखाएं, पर खुद पर निर्भर होना भी सिखाएं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, खासकर उन लोगों के साथ जिनके घर में जुड़वा बच्चे हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद बन सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली और रहस्य में, तब तक के लिए नमस्कार।